शांति। किसी एक महापुरुष ने कभी एक विद्यालय खोला और एक बार सभी विद्यार्थियों को कहा कि इस विद्यालय में एक प्रतियोगिता का आयोजन करना है, वाद विवाद प्रतियोगिता, और उसका विषय होगा सेवा भाव। जो विद्यार्थी प्रथम होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सभी सेवाओं में या तैयारियों में लग जाते हैं और फिर वो दिन आता है, पहला विद्यार्थी आता है। वो ये बताता है कि सेवाओं में संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं, सेवाओं में साधनों का क्या महत्व है। दूसरा विद्यार्थी इस बात के लिए बल देता है कि साधनों की आवश्यकता तो है, परंतु भावनाएं भी चाहिए। कोई कहता है अवसर, कोई कहता है समय भी चाहिए। ऐसे भिन्न भिन्न विद्यार्थी अपने अपने मत बहुत ही अच्छे शब्दों में सबके सामने रखते हैं, और फिर अंत में जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जिन्होंने ये विद्यालय खोला था, वो महापुरुष, वो सामने आते हैं और घोषणा करते हैं उस विद्यार्थी की कि जो प्रथम है। और जिस विद्यार्थी का वो नाम लेते, वो डिबेट में तो कहीं था ही नहीं। जिस विद्यार्थी का वो नाम लेते उसने भाषण तो दिया ही नहीं था। तो जैसे ही उनके मुख से उस विद्यार्थी का नाम सब लोग सुनते हैं, सब में थोड़ा रोष, यहाँ तक कि जो शिक्षक गण हैं उनमें भी थोड़ा सा क्रोध जगता है कि ये कैसा अन्याय कर दिया। और फिर उनसे पूछा जाता है, आपने ऐसा क्यों किया? तो वो कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया कि जिस दिन ये प्रतियोगिता रखी थी उसी दिन जो विद्यालय का मुख्य द्वार है वहाँ पर मैंने एक बिल्ली को रख दिया था और वो बिल्ली घायल थी। आप सब लोग तो अंदर घुस आए पर किसी ने उस बिल्ली को नहीं देखा। वो बिल्ली घायल थी और ये एकमात्र विद्यार्थी था कि जिसने उस बिल्ली की देखभाल की, मरहम पट्टी की और उसे अपने ठिकाने पहुंचाया। और वो संत पुरुष कहते हैं कि सेवा जो है ये भाषण का विषय नहीं है, सेवा जो है ये डिबेट का विषय नहीं है, सेवा किसी वक्तृत्व का विषय नहीं है। सेवा जीवन जीने की कला है, सेवा करने का नाम है, सेवा में जीवन हो जाने का नाम है। वो विचार का विषय नहीं है, डूइंग का विषय है। सोचते नहीं रहो, सीधा करो। ढेर सारी मुरलियां हैं जो इस विषय पर है, सेवा। तो अभी अभी जो मुरली चली वो भी किस पर है? सेवा पर। सेवा के बहुत सारे आयाम बताए, ढेर सारी बातें बताई। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि सेवा है क्या, सेवा किसे कहा जाएगा, या फिर सच्ची सेवा क्या है, या सेवा क्यों करनी है, और भगवान क्या चाहता है कि हम किस किस प्रकार की सेवा करें। जैसे उस विद्यालय में सभी ने सेवा के बारे में कुछ ना कुछ बोला, पर किया किसी ने भी नहीं। वो बिल्ली
वहीं तड़पती हुई रही। इसलिए सेवा या कर्तव्य जब पुकारे तो बाकी सब कुछ गौन है, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे तपस्या है, कुछ भी हो। जब सेवा आवाज दे, जब सेवा पुकारती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो प्रथम है। भले बाकी सभी चीजों का बहुत महत्व है, परंतु जहां कर्तव्य है, जिसके लिए हम यहां हैं, उसके सामने सब 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 कुछ गौण है। कोई अपनी सेवा करके छोड़कर ज्ञान में लग जाए और सेवा छोड़कर योग में लग जाए और सेवा छोड़कर तपस्या में लग जाए तो कहीं ना कहीं समझ में कुछ तो भूल हुई है। तो क्या कहा इस मुरली में बाबा ने सेवा के बारे में? 4 प्रकार की सेवा छोड़कर क्या कहा? पानी के लिए कहा, और क्या कहा? लाइट हाउस, माइट हाउस, और क्या कहा? स्वसेवा, और क्या कहा? व्यर्थ से मुक्त, और क्या कहा? संगम युग, ब्लेसिंग युग है, और निरंतर योगी, 24 घंटे का योग, और निरंतर सेवाधारी, और निद्राजीत, और विजयी रत्न, और कलम, और क्या कहा? हिम्मती बच्चे मददे बाप, और क्या कहा? सेवा के विषय में क्या कहा? सेवा ब्लेसिंग के पात्र बनाती है, और क्या करती है सेवा? विशेषताएं लाती है, जमा का खाता बढ़ाती है, और क्या करती है? सेवा में अगर अपनी विशेषता को लगा दिया तो सेवा उस विशेषता को और बढ़ा देगी। और किसी भी सेवा में बिजी हो जाओ तो जमा ही जमा होता रहेगा। और मनसा सेवा, यादव सेवा का बैलेंस, और निरंतर योगी सेवा से बनेंगे। हाजी का पाठ ऐसा था मुरली में? अच्छा, मुरली के बाहर का बताओ, मुरली में बाद में आते हैं। फायदे नहीं, सेवा कैसी हो, सेवा कैसी हो, कैसे नहीं, कैसे तो कैसे पर तो सब एक्सपर्ट है। कैसी हो, सहज हो, निस्वार्थ भाव, सुखदायी हो, खुशी देने वाली हो। सबसे पहला सेवा उसी को सेवा कहा जाएगा जो आत्माभिमानी स्थिति में की जाती है, वो सेवा है। जो परमात्मा याद में की जाती है वही सेवा, जो श्रीमत अनुसार की जाती है वही सेवा है। जो सेल्फलेस होकर की जाती है, निस्वार्थ, वही सेवा है। जो डिटैच होकर की जाती है वही सेवा है। जो डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर अर्थात साक्षी होकर की जाती है वो सेवा है। जो त्रिकालदर्शी होकर की जाती है वो सेवा है। जो अथक होकर की जाती है वो सेवा है। जो अटेंशन देकर की जाती है वो सेवा है। जो एकाग्रता से की जाती है वो सेवा है। जो निमित्त भाव से की जाती है वो सेवा है। जो निरंकारी भाव से, निष्काम भाव से, निष्काम निस्वार्थ में आ गया, जो निरंकारी भाव से की जाती है वो सेवा है। और जो रहम की भावना है, परमार्थ के लिए की जाती है, और जो अनेक आत्माओं को संतुष्ट करे, सुख दे उन्हें, वो सेवा है। स्वकल्याण, विश्व कल्याण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसमें बहुतों का हित हो और बहुतों को सुख मिले,
वो सेवा। और जिसमें हल्कापन अनुभव, जिसमें मैंपन ना हो, वो सेवा। और जिसमें त्याग हो, तपस्या और वैराग हो। जिस सेवा में ये तीनों चीजें नहीं है वहां संघर्ष होगा। और निस्वार्थ, फल की कोई कामना ही नहीं है। बंधन में ना बांधे, सेवा ही बंधन ना बन जाए। सबसे मुख्य बात है सेवाओं में कर्ता भाव ना हो, कर्ता एब्सेंट हो जाए। जैसे सेवा एक खेल जैसा भी हो, कि सेवाएं कर तो रहे हैं परंतु सेवा होने के बाद कर्ता भाव समाप्त। जैसे एक अभिनय था, जैसे एक खेल था, उसमें फिर कुछ भी हो जाए। जैसे अभिनय हो रहा है, रावण अभिनय कर रहा है। आज रामलीला में रावण की लंका जल गई, जाके एक्टर सो जाता है आराम से, चैन की नींद। आज ही बेचारे की लंका जली है, परंतु वो क्या कर रहा है, जाके चैन से सो जाता है, क्योंकि अभिनय है। तो इस मुरली में बाबा ने सेवा के लिए ढेर सारी बातें कही है। वो जो डिवीजन दिया है 1 2 3 4, उसको हटा देते हैं और सेवाओं में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात बताई, सेवा युद्ध ना हो, सेवा द्वंद्व ना हो, युद्ध ना हो, संघर्ष ना हो, टकराव ना हो। जहां जहां टकराव होगा वहां क्या होगी, आग। दो विचार टकरा रहे हैं, दो संस्कार टकरा रहे हैं, दो व्यक्ति टकरा रहे हैं, दो भावनाएं टकरा रही है, दो मैं टकरा रहे हैं, वहां क्या होगी, वहां सेवा नहीं होती है, अग्नि, आग जलेगी। तो सबसे पहली बात तो कहीं युद्ध ना हो, दूसरा मेहनत ना हो। बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। ये एक चिंतन का विषय है, बाबा को क्या क्या नहीं देखा जाता। ठीक है, तो इस पर लिखना है कि बाबा क्या क्या नहीं देख सकता। वो जो महाकाल है उससे भी कुछ कुछ बातें देखी नहीं जाती है तो मेहनत उससे देखी नहीं जाती, अर्थात सेवा कैसी होती रहे सारे दिन भर, सहज 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 हो रही है, द्वंद्व नहीं है। अगर द्वंद्व के साथ हो रही है, टकराव के साथ हो रही है, मेहनत लग रही है, उसमें कष्ट सहन करना पड़ रहा है, तो वो सेवा नहीं है, वो कुछ और हो रहा है, वो मजदूरी है। क्या कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, उठा भी रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, थक भी रहे हैं। तीसरा, सेवा में क्या क्यों कैसा ना हो, ये क्यों, ये क्या, ये कैसा, इतना उसमें समर्पण भाव हो। चौथा, सेवा में पता नहीं, ये भाव ना हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बाबा ने कहा विजय हुई पड़ी है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। मुरली की महावाक्य, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर सेवा करो। ये पता नहीं, ये कहां से आ गया, पता नहीं अर्थात अनिश्चितता, उसमें विश्वास नहीं है। ये चारों ही चीजें सेवा में ना हो। ये मुरली में है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ये मुरली में इतनी बातें आई है। तो जहां जहां द्वंद्व हो रहा है, क्या करना है, अब उसको द्वंद्व को देखना है कि वो द्वंद्व कहां से उत्पन्न हो रहा है, और उसकी उत्पत्ति मानस के उस हिस्से से हो रही है जो अचेतन है, जो अवचेतन है। वो वहां से नहीं हो रही है जो कॉन्शियस है, वो अवचेतन से हो रही है, अर्धचेतन जो है, हाफ कॉन्शियस जो है, सब कॉन्शियस जो है। हमें काम ऊपर ऊपरी तल पर नहीं करना है, हमें काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर करना है। हमें काम चेतना के उस अर्ध जागृत अवस्था पर करनी है, क्योंकि वहीं से सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से बेचैनी उत्पन्न हो रही है। और क्या किया जाए इन बेचैनी का, जहां एक मन कहता है पता नहीं, एक कहता है क्या क्यों कैसा,
एक द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है। क्यों द्वंद्व उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक राग एक द्वेष। किसी के प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, किसी के प्रति द्वेष। कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। कोई सेवा अच्छी लगती है, कोई सेवा अच्छी नहीं लगती। जो अच्छी लगती है उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष। एक व्यक्ति है जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो अच्छा लगता है, उससे तुरंत आकर्षण हो जाता है। एक व्यक्ति है जो निरंतर हमें टोकता है, टॉन्ट करता है, बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष। हम सोचते हैं व्यक्ति बदल जाए, पर व्यक्ति बदलने से कुछ नहीं होगा, ना ही स्थान बदलने से कुछ होगा। हमें ये जो दो भावनाएं उत्पन्न हो रही है, इनका उद्गम स्थान कहाँ है, उस पर काम करना है। और वो जुड़ा हुआ है शरीर पर उत्पन्न होने वाले सेंसेशंस के साथ। ये बहुत बहुत गहरी बातें हैं जो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। क्या कहा हमने कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें विकार छिपे हुए अंतर्मन में, और ये प्रकट कहाँ हो रहे हैं? शरीर के तल पर प्रकट हो रहे हैं। हम सीधा इस पर काम नहीं कर सकते। जैसे भय प्रकट हुआ, अब मैं भय को कैसे देखूं? कितना मुश्किल काम है, नहीं देख सकता। घबराहट हुई, घबराहट को कैसे देखूं? नहीं देख सकता। ना तो भय को देखा जा सकता है, ना तो घबराहट। परंतु उस भय से क्या हुआ? शरीर में कुछ तो हुआ। क्या हुआ? धड़कन बढ़ गई। शरीर में कुछ हुआ है उस भावना से। अगर वो जो शरीर पर प्रकट हुआ उसको उसी क्षण साक्षी होकर देखा जाए, शरीर के उस हिस्से को, तो वो जो घबराहट का भाव है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। थोड़ी देर ही क्यों ना, पर कम तो हो जाएगा। उसका जो प्रभाव होने वाला है वो प्रभाव नहीं होगा। और ये जो राग उत्पन्न होने वाला था वो थोड़ा कम होगा, वो जो द्वेष उत्पन्न होने वाला था वो कम होगा। और सबसे ज्यादा संघर्ष सेवाओं में ही है, क्योंकि यहीं ऐसे लोग आएंगे जो हम नहीं चाहते, ऐसे स्थान आएंगे जहां हम नहीं जाना चाहते, ऐसी सेवाएं आएंगी जो हमें नहीं चाहिए। सेवा का स्वरूप, स्थान, व्यक्ति और ऐसे समय बाबा ने कहा क्या कहा मुरली में? निरंतर सेवाधारी, अर्थात जैसे योग की लिंक कभी न टूटे, वैसे ये सेवा की लिंक भी न टूटे। 24 घंटे सेवा। आधी रात को हमको कोई उठा दे, पार्टी आई है, हमारे सोने का समय, अभी तो सोए थे 11 बजे और अभी 1 बजे आ गई और हमें अमृत वेला भी करना है और बीच में पार्टी आ गई। या कोई किसी ने बुला लिया, अच्छा चलो बुला भी लिया, पर बुलाने के बाद पता चला हमारा तो काम ही नहीं था। ऐसे ही बुला लिया। तो यहां क्योंकि मन में कुछ तो उत्पन्न हो रहा है जो फिर शरीर पर प्रकट होता है। कुछ तो हो रहा है। शरीर और मन ऐसे जुड़े हुए हैं, एक है जैसे वन यूनिट। जो यहां होगा वो वहां होगा, जो यहां होगा वो वहां होगा। दोनों पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया एक दूसरे की होती रहती है, कंटिन्यूअस। यहां बैठे बैठे ही अचानक से विचार आ गया, एकदम घृणा का मन में आया, तुरंत यहां से उठ के चले जाएंगे। अगर वो घृणा उस व्यक्ति के लिए है जो बोल रहा है सामने बैठा हुआ, तो रुक पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? ऊपर से तो कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर से तो सब ठीक है। या फिर ये क्लास है जो हमको कहा गया था 9 बजे पूरी करनी हो जानी चाहिए, और हमने अपने मन से बना लिया कि 9 बजे क्लास पूरी हो जानी चाहिए, और 9:15 बजे हमारा दूसरा काम है। ये क्लास है बहुत अच्छा, हम सुनने में इंटरेस्ट है, पर 9 बजने के बाद भी स्पीकर चालू ही है, स्पीकर रुक नहीं रहा है। अब वो जो अच्छा लग रहा था 9 बजे के बाद, वही व्यक्ति का वही भाषण और वही अच्छी बातें, एकदम ऐसा लग रहा है ये बंद हो जाए तुरंत। ये कहां क्या हो रहा है? ये व्यक्ति कुछ कर रहा है या मन में ही कुछ हो रहा है? व्यक्ति कुछ कर ही नहीं रहे। जो कुछ हो रहा है वो कहां हो रहा है? इधर मानस में हो रहा है, हमारे ही मन में हो रहा है। हमें काम यहीं पर करना है।
रादर इसको समझना है ये काम कैसे करता है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए ये ऐसा क्यों, क्या, कैसे, इसका कोई उत्तर नहीं है। सारा जीवन बीत जाएगा पर ये उत्तर नहीं हमको मिल पाएगा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कभी नहीं मिलेगा इसका उत्तर। समझना ये है कि ये जो कुछ भी मन में उत्पन्न हो रहा है इनका स्वभाव ट्रांजिएंट, क्षणभंगुर नित्य नहीं है और खत्म हो रहा है और खत्म हो रहा है और खत्म हो रहा है। इनको साक्षी भाव से देखते रहना। जैसे अचानक मन में घृणा आई तो पहला काम होगा श्वास की गति बढ़ जाएगी, हृदय तेज धड़कन बढ़ जाएगी। बस शांत बैठ के उसी धड़कन को देखते रहना, धीरे धीरे वो शांत हो जाएगी। फिर उसका जो प्रभाव होने वाला था वो थोड़ा सा कम होगा, हो जाए तो बहुत अच्छा। तो सबसे ज्यादा बाधाएं सेवाओं में आती है, क्योंकि योग में हम अकेले हैं, दूसरे का काम ही नहीं है। ज्ञान में हम अकेले हैं, किसी का काम, कोई क्या काम है। पवित्रता धारणा में हम अकेले हैं, वहां किसी का कोई काम नहीं है। परंतु सेवा के क्षेत्र में उतरते ही वहां संघर्ष ही संघर्ष है, और हमें लगता है यह संघर्ष इनकी वजह से हो रहा है, पर ये इनकी वजह से भी नहीं है। और हमारे पास अच्छा हथियार है, हिसाब किताब, ये सब हम शब्द अपने आप को बता देते हैं, संस्कार, ये वो सब एक तरफ रख दो। जो कुछ हो रहा है ये यहां से हो रहा है, हमको इसको ठीक करना है। और कोई भी भाव जो प्रकट हो रहा है उनके प्रति एक्चुअली मुख्य कारण राग है। जैसे अगर मेरी कोई निंदा करता है तो मुझे दुख होता है, वो दुख उस निंदा करने वाले की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे आदत स्तुति की है, मुझे आदत स्तुति की है, तो स्तुति मन चाहता है। मेरा राग स्तुति से है और राग के विरुद्ध काम हो रहा है, इसीलिए घृणा उत्पन्न, इसलिए उस व्यक्ति से हम दूर जाना चाहते हैं। फिर जिसने निंदा की वो वास्तव में वो राग का ही उल्टा भाग रूप है। किसी से इतना राग है कि हम चाहते हैं कि उसके जैसे ही सब हो जाए, पर वैसा होगा नहीं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, दूसरी आत्माएं आएगी, तो क्या करना है, काम ना ये चाहिए ना ये चाहिए, बस पेंडुलम जो है ना इधर जाए ना इधर, बीच में उसको स्थिर करना है। और इसकी विधि है जो कुछ भी प्रकट हो रहा है उसको अनित्य जानना। जो कुछ भी प्रकट हो रहा है चेतना में उसको समझना ये क्षणभंगुर है, ये मरण धर्मा है। अभी अभी आया चला जाएगा, अभी अभी ये भय का भाव आया चला जाएगा, अभी अभी लग रहा है ये अच्छा नहीं है, थोड़ी देर में ये चला जाएगा। जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए सबसे बड़ा अभ्यास एक ही है, साक्षी। उससे बड़ा और कोई अभ्यास ही नहीं है। और ये अभ्यास पहले देह के तल पे करते रहना है। यहां बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसको नीचे रख दूं। इसी दर्द को तो साक्षी होके देखना है। वो दर्द जो अंदर घुटने में दर्द उसके वजह से हो रहा है वो अलग बात है, पर मुझे अभ्यास इस दर्द को देखने का करना। बहुत ठंड लग रही है, मुझे अभ्यास इस ठंड से शरीर पर होने वाली प्रतिक्रिया, इसको साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। वो लगेगा ही नहीं कि हम सहन कर रहे हैं, हमें साक्षी होकर देखना है बस, बार बार। और ये अभ्यास छोटे छोटे अभ्यास करते रहना। हवा बह रही है, हवा का स्पर्श शरीर पर हो रहा है, साक्षी। नहा रहे, पानी पड़ रहा है, साक्षी। कहीं खुजली हो रही है, उसको भी साक्षी होकर देखो, क्या हो गया, मर नहीं जाएंगे खुजली अगर नहीं किया तो। सुरक्षा एक अलग चीज है, यहां अभ्यास चालू है। वो तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शेर आ गया तो क्या हम भागेंगे नहीं। पर हाँ, परम साक्षी अवस्था में वो शेर भी क्या हो जाएगा, अहिंसक हो जाएगा। वो परम साक्षी भाव है जिसमें महावीर, बुद्ध, ये सब घूम रहे हैं, सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कितने उन पर यातनाएं दे रहे, वो अकर्ता है, साक्षी है सब चीजों में। ब्रह्मा, बुद्धाहुड, महावीरहुड, ब्रह्माहुड। एक ब्रह्मा भी एक अवस्था का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं रहा है केवल। वो उसकी चेतना उस तक पहुंची है
कि अब उसको बाहरी कोई भी चीजों पर का कोई उस पर प्रभाव नहीं हो रहा है। एक इंद्रियों पर बाहर की कोई चीज टकराती है और फिर ये दो भाव प्रकट होते हैं। ये वस्तु है, ये शरीर है। वस्तु शरीर पर टकराती है या फिर मन पर भी टकराती है, वो छठी इंद्रिय कहा जाता है। वो कोई भाव है जो मन पर टकराता है। ये कोई खाने की चीज है तो जबान पर टकराई, जबान ने कहा बहुत अच्छी है, क्या हुआ, तुरंत राग उत्पन्न हुआ। फिर कहा कि ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, और ये मेमोरी उसकी रहती है। अब इसी मेमोरी को रिटेन करेगा और ये मेमोरी फ्यूचर में फॉरवर्ड करेगा। अगली बार वही चीज मिली तो वो चाहिए, अगली बार वही चीज मिली तो नहीं चाहिए। उसी तरह है कान, जो कुछ हमको यही देखना है, ये टकराव जो हो रहा है चीजों का इंद्रियों पर, उससे ये उत्पन्न हो रहा है। दो चीज काम इस पर करना है सारा। ये बड़ा गहरा काम है, ये अंतर्मन का काम है। और जो सेवाएं बाहर हो रही है वो तो सारी पेरिफेरी पर है। ये है केंद्र, ये है परिधि, ये परिधि पर सारी सेवाएं हो रही है। ये बहुत दूर है, ये अपने आप ही हो सकती है, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आदत हो गई है उसकी। तो मुरली में क्या कहा, सबसे पहला द्वंद्व नहीं, सेवा कैसी हो, सहज। दूसरा कहा सेवा अर्थात मेहनत नहीं, सहज। तीसरा कहा क्या क्यों कैसे ये नहीं, सहज। और पता नहीं, ये भाव भी नहीं हो उसमें, जैसे बह रहे हैं सहज सारा। अगर हम आज सुबह से लेकर अब तक की दिनचर्या देखें, सुबह से उठे अमृत वेला और अब तक कैसा रहा, सहज बह रहे थे कि टकराव हुआ। टकराव कब होगा, कुछ ना कुछ टकराया और दो भाव उत्पन्न हुए, राग द्वेष, राग द्वेष। कोई अच्छा लगा, कोई अच्छा नहीं लगा। सुनने की चीज, देखने की चीज, खाने की चीज, कुछ भी, और जो अच्छा लगता है उसके प्रति राग ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि वही चाहिए। फिर वो कुछ भी हो, कोई भी इंद्रिय सुख जो है ना, इंद्रिय सुख राग उत्पन्न कराते, और ये फिर बंधन बन जाते हैं, इससे निकल नहीं पाते। और हम सोचते हैं इससे निकलो, और फिर उसके प्रति द्वेष होता है, फिर इसमें बन जाते, इधर से उधर और उधर से उधर, यही प्रक्रिया चालू रहती है। इस मन की वर्किंग को समझना है, कैसे सारा कार्य कर रहा है। तो इस मुरली में कितनी प्रकार की सेवाएं बताई, चलो। तो सबसे पहला है सो को क्या बनाना है, संपन्न संपूर्ण। यही सबसे बड़ी सेवा है अगर देखा जाए तो। हमें अपने आप को योगी बना देना कितनी बड़ी सेवा है। स्वयं को संयम में बांध देना कितनी बड़ी सेवा है। कोई देख नहीं रहा है हमको, किसी को हम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, ये हमारी आंतरिक साधना है। कोई थोड़ी ना देखता है, किसको क्या पता मेरे मन में क्या चालू है, किसको क्या पता मैं उठते ही क्या सोचता हूं और सोते समय क्या सोचता हूं। बाबा ने कहा सबसे पहली सेवा खुद की, किस लिए, स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनाओ। एक क्या चाहिए उसके लिए, अटेंशन और चेकिंग। अटेंशन किसका, स्वयं पर अटेंशन, और चेकिंग किसकी, खुद की। यहां दूसरे का कुछ करना ही नहीं है। कर्मों की गति इतनी सूक्ष्म है कि कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे अपना अपना अंदर ऑपरेशन करना है, मेरे अंदर यहाँ का ऑपरेशन मुझे करना है, इससे दूसरे का क्या काम। कोई स्तुति कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना। किसी की निंदा से मैं वैसा नहीं हो रहा हूं जैसा वो सोचते, ना ही किसी की स्तुति से मैं वैसा हो रहा हूं जैसा वो सोचते। वो उनकी भावनाएं है, मैं इन दोनों से अप्रभावित हूं। ये है स्वयं को स्थिर करने की सेवा। स्वयं को स्थिर कर देना, देखना मेरा मन कहां डामाडोल होता है। क्या सुनने के बाद कोई आए और ऐसा घातक शब्द बोल दे जो कभी सुना ही नहीं और हमने सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो सकता है। वो सुनने के बाद भी अंदर वो चोट ना करे, यही साधना है। बाहर का कोई भी पत्थर कुछ भी फेंका जाए, जैसे एक झील है,
उसमें पत्थर फेंका गया, तरंगे उत्पन्न। अब सोचो पत्थर नहीं, एक हीरा फेंका गया, तरंगे तो फिर भी उत्पन्न हो रही है ना। हमें काम न पत्थर और वो हीरे पर नहीं करना है, कुछ भी फेंको, हमें काम करना है जो पड़ रहा है। मन की झील इतनी शांत हो जाए, निस्तरंग झील, मन की झील इतनी शांत हो जाए कि निस्तरंग हो जाए, उसमें कुछ भी पढ़ने दो, कुछ भी प्रभाव नहीं हो उसका। क्यों? ये काम बड़ा गहरा काम है, क्योंकि ये काम कैसे करना है? अपने शरीर पर होने वाली तरंगों को देखते देखते ये काम होगा। क्योंकि शरीर पर जो प्रकट हो रहा है उसका संबंध अवचेतन मन से है, सीधा, या कहो डायरेक्ट विकार से। विकार मेरे मन में जगता है, पहला प्रभाव कहां पड़ता है? शरीर में। क्रोध आया है, क्रोध आने के बाद श्वास की गति वही नहीं रहती, क्रोध आने के बाद हृदय की गति वो नहीं रहती है, कुछ और हो जाती है। काम जगा, वही व्यक्ति नहीं रह जाता है, अब कुछ और हो जाता है। कोई भी विकार, लालच आया, कुछ और हो जाता है। कुछ खाने की इच्छा हुई, शांत बैठे थे और अचानक बैठे बैठे ही सामने जिलेबी आ गई। अब मैं वो नहीं रहा, क्या करूंगा? खोज करूंगा, कहां है। कुछ तो तरंग उठी, क्या करना है? ऐसी तरंग उठने के बाद उनको दबाना है ना, उसको कहना ये नहीं होनी चाहिए, अरे तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, ये कहां से आ गई, ये भी नहीं। फिर क्या? क्या नफरत उत्पन्न करे? तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, काम विकार का संकल्प आ रहा है अपने आप को। नहीं, क्या कहना है? ये जो तरंग उत्पन्न हुई है, ये आई और खत्म हो जाएगी। मैं यहां हूं, ये तरंग आई और गई, बस थोड़े देर की बात है, थोड़े देर देख लो उसको, वो आई चली जाएगी, आई जाने के लिए ही आई है वो। कोई भी संवेदना, कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी भावना, कोई भी विकार लंबा समय नहीं रहता है। हम उसको पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं? काम जगह हम कहते हैं ये इसके नहीं आना चाहिए, घृणा उत्पन्न करते हैं उसके लिए। वो सारे महावाक्य याद करते हैं कि जो उसके प्रति और घृणा, पर वो घृणा ही हमें उसमें और बांध देती है। व्यक्ति सोचता है ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूं, और उसके बारे में सर्च करना चालू करता है। कोई किताब मिल जाए कुछ, और वो किताब को पढ़ते पढ़ते ही और बंध जाता है। मतलब जिस विकार से छूटना है ये संकल्प आता है, और उस विकार को छूटने की विधि ढूंढने लगता है, वो विधि ही उसके लिए बंधन बन जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ वो डोल रहा है, एक तरफ तो एकदम ब्रह्मचारी, दूसरी तरफ काम। जब बहुत काम विकार तो एकदम ब्रह्मचर्य आकर्षित करता है, फिर इधर से इधर और इधर से इधर। इसलिए न ये न वो, न ईर्ष्या न द्वेष, न घृणा न कुछ भी नहीं, बीच में देखना है कि आया, थोड़ी देर रुक जाओ, आया 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 चला जाएगा, चला गया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहां। तो सबसे पहली सेवा कौन सी है? खुद की। क्या करना है? अटेंशन चेकिंग, संपन्न संपूर्ण। क्या करना है उसमें? स्वयं को अचल बनाना है। क्या बनना है उसमें? ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, धारणा स्वरूप। ये है सेवा। स्वयं को ज्ञान से भर देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को योग युक्त बना देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। स्वयं को धारणा युक्त कर देना, सूक्ष्म धारणाओं पर काम करना है। सबसे गहरे में मेरा शरीर के साथ मोह कहां पर है, इस पर सोचना है। आत्मा का सबसे गहरा मोह इस शरीर से है, कहां है वो? खोज करनी है रोज रोज रोज। और रोज नए नए विचार आएंगे, रोज नई नई बातें पता चलेगी खुद के बारे में कि ये भी मेरा विचार, ये भी मुझे मोह है। जैसे आज की मुरली में है ना, हमारा राजस्थान, हमने तो सोचा ही नहीं था ये कहां से, ये तो सहज है और इसके लिए तो गर्व महसूस करते हैं। मेरा भारत, बहुत गर्व महसूस होता है, पर यह भी एक मोह है। मुरली में आया आज की मुरली में कितना अच्छा शब्द है, आत्मा को शरीर ने ढक रखा है। क्या कर दिया? आत्मा को शरीर ने ढक दिया है, गुप्त कर दिया है, उसको ढक दिया है। ऐसा शायद पहले नहीं बोला कभी।
पर शायद टच ना हुआ। मुरलियों में देखो कैसे कैसे शब्द अचानक आ जाते हैं, बड़ी गहराई से आ जाते हैं। बस हमको उसको जो रोज एक जगह बैठ के सुनते हैं ना, कहीं और बैठ के सुनो। अभी किसी पहाड़ पर जाके बैठ के सुनो कोई मुरली। ये पहाड़ है, आज यहाँ बैठ के सुना, आज यहाँ बैठ के सुनो, कल यहाँ बैठ के सुनो, कल यहाँ, कल इस चोटी में, कल इस चोटी में। हर दिन अलग अलग चोटी में जाके सुनना है। एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ। चोटी अर्थात ये कोई स्थूल चोटी नहीं है, स्थूल पहाड़ी नहीं है, ये मन की पहाड़ी है। मन के मनोभाव अलग अलग है, अलग अलग भावों में स्थित होके उसको सुनना है, एक ही भाव से नहीं। तो नए नए साक्षात्कार होंगे, और सुनते सुनते ही साक्षात्कार हो जाएंगे, नई नई बातें पता चलेगी। आत्मा को शरीर ने ढक दिया है, क्या करूं अभी, कैसे हटाऊं? शरीर ही मैल है, शरीर ही बंधन है, शरीर से ही उसका सबसे गहरा आकर्षण है। बस उसे शरीर ही दिखता है, शरीर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। मुझे अपने अंतर मन के उस गहराई में प्रवेश करना है जहां ये आकर्षण का उद्गम है, उसको वहां से तोड़ना है। ऊपर ऊपर से मैं आत्मा हूं, मैं पर ये हूं, मैं वो हूं करने से कुछ नहीं होगा, कुछ गहरा काम करना है। तो हाँ, तो ये होगी सबसे पहली सेवा। दूसरी सेवा विश्व। कैसे करेंगे? साधनों से, वाणी से। कैसे करेंगे? संबंध संपर्क से कर रहे। तीसरी यज्ञ की, शरीर से सेवा करना है, शरीर की सेवा करनी है। दो आएंगे। क्यों? एक है शरीर से सेवा, वो तो सब जानते हैं, स्थूल सेवा है। एक पैसों से सेवा, ये भी बहुत अच्छी सेवा है, जिनके पास है वो करे। शरीर से सेवा और शरीर की सेवा। शरीर की सेवा क्यों करनी है? क्योंकि जब शरीर ही दुर्बल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर बीमार हो जाता है, शरीर बीमार अर्थात आत्मा भी बीमार होना चालू हो जाती है। इतना महान तपस्वी अभी तक बहुत कम है कि जो शरीर बीमार होगा पर आत्मा एकदम ऊपर है, क्योंकि शरीर पूरा आत्मा को प्रभावित कर देता है। जब बुखार आता है तो केवल शरीर को बुखार नहीं आता है, आत्मा को भी टेम्परेचर बुखार आ जाता है। जो कुछ शरीर में हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है। जब शरीर का वजन बढ़ रहा है, वो स्थूलता केवल शरीर की नहीं रहती है, आत्मा में भी स्थूलता आ जाती है, आत्मा भी मोटी हो जाती है, आत्मा में भी जड़ता, भारीपन, आलस आ जाता है। जो कुछ भी शरीर के साथ हो रहा है वो सब कुछ आत्मा में होने लगता है। इसके लिए, और जब हमारा शरीर बीमार पड़ता है, हमने कितनी ऐसी सेवाएं की और फिर लेते कितना सारा है, कितना कुछ लेना पड़ता है। यज्ञ से पालना हो रही है, यज्ञ से सब कुछ हो रहा है। सोचो एक व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो कितना क्या क्या चीजें लगती है उसको, ढेर सारी खर्चा है उसमें। एक एडमिशन का ही 70-80-90 लाख तो खर्चा आ जाता है, उससे भी ज्यादा। खाया और खर्च कर दिया हमने, तो किया कितनी सेवा। और हमने, और जब भी बीमारी आए, सबसे पहली बात, हम अपनी गलती के कारण बीमार पड़े हैं। हिसाब किताब को तो बिल्कुल यूज नहीं करना शब्द, खबरदार, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ नहीं है। बीमारी आई अर्थात, बीमारी को आयुर्वेद में बीमारी अर्थात पाप। जरूर कुछ प्रकृति का नियम तोड़ा है, उल्लंघन किया है, तो ही तो बीमारी आई, उसके सिवा आ ही नहीं सकती है। हाँ, वो एक चीज है, दूसरा चोट लग गई, ये लग गई, वो लग गई, वो उसको कहेंगे। पर ये जो इस प्रकार की जो बीमारियां है, वो तो हमारी ही गलती के कारण आई है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है, तो ही उससे मुक्त हो पाएंगे। तो शरीर की भी सेवा करनी है, और शरीर की सेवा अर्थात शरीर को निरोगी रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर ऊर्जावान हो, शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, उसमें एनर्जी हो। नहीं हम योग कर रहे, शरीर का कुछ कर ही नहीं रहे, और फिर एक दिन सारी बीमारियां शरीर में आ जाती है, और तब पता चलता है अचानक कुछ भी नहीं होता, ना हार्ट अटैक अचानक आता है, ना कुछ अचानक आता है। उसकी तैयारी व्यक्ति लंबे समय से कर रहा होता है, और हम रोज देखते हैं, सुबह से लेके रात तक यही काम है।
वो कहते कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, एकदम ही अच्छा था, मैं तो एकदम आधी रात को पता नहीं चेस्ट पेन हुआ, आए तो आप कहते हो हार्ट अटैक, मुझे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलते कोई तो स्वीकार ही नहीं करता है, पहली बात ये, नहीं 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 मेरा है ही नहीं है, रिपोर्ट ही गलत है। क्यों? क्यों? कुछ तो नियमों का उल्लंघन किया है, और जैसे कहा प्रकृति का नियम का उल्लंघन किया तुरंत दंड देगी। प्रकृति ये देखेगी क्या, अरे ये तो योगी है, प्रकृति ये देखती है, अरे ये तो ब्रह्मचारी है, अरे ये ब्राह्मण है, अरे ये तो मांसाहारी है, शाकाहारी है, कुछ देखती है? कुछ नहीं लेना देना उसको, कुछ नहीं। जैसे विकारों को कोई लेना देना नहीं है, विकार जिसके मन में प्रकट हुआ, 50 साल का ब्रह्मचारी काम विकार जगा, काम विकार को जो करना है वो विकार करेगा, उसमें व्याकुलता आएगी, बेचैनी आएगी, वो कोई भी हो, फिर किसी भी समय हो, किसी भी स्थान पर हो, समय स्थान परिस्थिति, जब भी विकार उत्पन्न हुआ बेचैनी आ गई, भयंकर बेचैनी। कोई भी विकार पहली चीज क्या करता है, बेचैनी उत्पन्न करता है। अब वो ये नहीं देखता ये कौन है, ये तो बहुत मधुबन है, ये यहां रहने वाला है, वो वहां रहने वाला, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये सीधा नियम है। आधी रात को विकार उत्पन्न हुआ, उसका जो प्रभाव है वो शरीर पर भी होगा, और उस व्यक्ति के कारण जो विकर्म होना है वो भी होगा ही। फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये 24 घंटे तो ठीक था, ये 10 मिनट ही गड़बड़ हो गई, ये 10 मिनट में ही सारे विकर्म हो गए। इसलिए अटेंशन, निरंतर अटेंशन और चेकिंग, अटेंशन और चेकिंग, किसकी? खुद की, और किसी की चेकिंग की जरूरत ही नहीं है। अपने दिनचर्या के वो वीक पॉइंट्स निकालने हैं, टाइम, वीक पॉइंट्स, डेड एयर कहते हैं, डेड एयर टाइम। वो जो टाइम है, वो टाइम कौन कौन सा है जहां विकारों की आने की संभावना बहुत ज्यादा है। संगठन में नहीं आते, सब बैठे, कहां से आएंगे, अकेले में आते हैं, या फिर सेवा संगठन में कर रहे तब आते। शांति से योग में बैठे थोड़ी ना विकार, वहां नहीं जगते। अच्छे स्थान पर है, यहां नहीं जगते। बाहर जाओ, रेलवे स्टेशन घूमो इधर उधर, वहां उत्पन्न होते विकारी वायुमंडल में। वही देखना है कब, कहां, कैसे, क्यों। तो शरीर की भी सेवा करनी है, शरीर को भी समझना है, और शरीर के वास्तविक स्वरूप को समझना है, क्या है इसमें, कौन सा आकर्षण है, एक एक परतों को देखना है। ये चमड़ी, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, रोज दर्शन करना है। किसी और के देह का नहीं, अपनी ही देह का, बस शरीर निरीक्षण, ऊपर से नीचे तक क्या है इस शरीर में। देखते 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 इस शरीर से डिटैचमेंट उत्पन्न हो जाएगी, फिर तो ही होगा ये काम, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होगी तीसरे प्रकार की सेवा। और चौथे प्रकार की सेवा, मन से क्या करना है, लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाना। कैसे बनेंगे? शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति, वाइब्रेशंस, मन मना भाव, व्यर्थ से मुक्त बुद्धि, ये सारी बातें हमने सब सुनी। अगर इस किसी भी मुरली के मेन वर्ड्स अगर निकाल लिए जाए और जो जो शब्द, ये वाक्य जोड़ने वाली बातें हटा दी जाए ना, हम कहेंगे तो मुझे सब पता है, ऐसा नया तो कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ये मुरली, अभी हम आपके सामने शब्द रख रहे पूरी मुरलियों की, पूरी इस मुरली के, आप कहेंगे इसमें कुछ भी नया नहीं है। स्टार्ट, अटेंशन, चेकिंग, कुछ भी नया था, पहले से सुना है। बैलेंस, ब्लेसिंग, याद करो ये कोई नया है क्या, अपने मन को पूछो। बैलेंस हजारों बार आया है, ब्लेसिंग मतलब, लाइट हाउस तो जैसे अपने आगे पीछे ही है, मतलब कुछ है ही नहीं उसका। लाइट हाउस, माइट हाउस, आशीर्वाद, ब्लेसिंग युग, दुआ, सजाए, मन मना भाव। मन मना भाव तो पूछो ही मत उसका तो प्रभाव होना ही खत्म हो गया। वो कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है, सुनते सुनते। ये थे, अब मुरली में और क्या था, इधर उधर के शब्द जोड़े हुए थे बस। तो शब्दों को नहीं देखना है, कुछ और देखना है। अब इसमें कुछ तो गहराई है उसमें, वही वही पैटर्न से नहीं पढ़ना है उसको, इधर से पढ़ो उधर से पढ़ो, अलग अलग समय पर थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ना है मुरली।
जैसे थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ लिया और रख दिया उसको। और बेस्ट है हार्ड कॉपी हुई सबके पास मुरली की, हार्ड कॉपी एक हो, जो सुबह ली, थोड़ा सा पढ़ा, रख दिया, फिर सोचा थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। ये जो मुरली है हमने एक हफ्ता पढ़ी है रोज। ये जो मुरली अभी जो सुना रहे हैं ना, ये अभी तो लास्ट स्टेज है, मतलब जिसमें सुना रहे, ये बिल्कुल 5% वाला काम है। 90% वाला काम पहले किया है। एक हफ्ते से पहले दिन पढ़ा, 3-4 लाइनें पढ़ी बस और छोड़ दिया उसको। अगले दिन थोड़ा सा पढ़ा, फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर थोड़ा सा पढ़ा, फिर थोड़ा सा पढ़ा। जोड़ने की भी कोशिश नहीं की, इसमें क्या था, उसमें क्या था, क्या था, ऐसा था, वैसा था, कुछ नहीं। बस पढ़ते रहे, थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा पढ़ा फिर छोड़ दिया। एक हफ्ता बस। वो मेन काम तो वहां चालू था। अभी ये जो काम है ना, ये खाली 5% वाला है, ये खाली इधर उधर का जोड़ के। तो रोज मंडे से चालू कर देनी है संडे की मुरली पढ़ना, और थोड़ी थोड़ी पढ़ना, थोड़ी थोड़ी सी। जैसे इस मुरली में और 4 बातें निकाली। तुम्हारी सेवा 4 चीजों से इंडिपेंडेंट हो। बाबा ने कहा समय, समय प्रमाण ना हो, चांस प्रमाण ना हो, प्रोग्राम प्रमाण ना हो, साधन प्रमाण ना हो। 4 बातें निकली यहां। इनके प्रमाण सेवा ना हो। समय निकालो, चांस है नहीं, मुझे चांस ही नहीं मिलता सेवा का। बाबा ने कहा कुछ तो सेवा कर ही सकते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फ्रैक्चर हो गया हॉस्पिटल में पड़े हुए, कुछ तो कर ही सकते हैं। मन को तो फ्रैक्चर नहीं हुआ है ना। पर जब हाँ शरीर को फ्रैक्चर होता है तो मन भी फ्रैक्चर हो जाता है, वो एक दूसरी बात है। पर ये हमारे ऊपर है, हम क्या कर रहे हैं अपने मन के साथ। तो ये 4 प्रकार इंडिपेंडेंट हो। किस किस से? साधन, साधन है नहीं हो, बहुत अच्छा, आज है कल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्या करोगे तब? कुछ भी ऐसा योग भी पूरा इंडिपेंडेंट हो, बस बैठ गए, कुछ भी नहीं, नीचे बैठे, ठीक है, ना ट्रांसलाइट, ना रेड लाइट, ना कोई गीत, कुछ भी नहीं, ना लाइट, लाइट ही नहीं, अंधेरा है तो भी चलेगा, कहीं भी कुछ भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हम स्थिर है बस, इंडिपेंडेंट। सेवा को निराधार बना दो, जैसे योग निराधार है। फिर योग की 4 बातें बताई, कौन कौन सी ये सेवा? योग एक तो बीज वाला, वो वास्तव में योग है। दूसरा फरिश्ते वाला, कभी मनन और कभी रूरियान, वास्तव में रूरियान, ये सारे जो है ना 3 योग की कैटेगरी। योग तो एक ही है, वैसा तो एक ही है योग, कौन सा? बीच, दैट्स इट। वो और उसमें बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए, पर उसके लिए ये तीनों सहायक है। चिंतन करते करते जाओ, आगे बढ़ो, रूहियान करो, आगे बढ़ो, फरिश्ता, और आगे बढ़ो बीच। यहाँ पे कोई विचार ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं, ना के बराबर, सारे विचार गिर जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं रहता है, बस एक भाव रहता है, मैं और वो एक, या बस मैं ही हूँ, ये इतना ही भाव रहता है। इसका ही अभ्यास मुख्य अभ्यास है, सीड स्टेज, बीज वाली स्टेज। तो ये 4। और क्या बताया मुरली में सेवा के लिए? बाबा ने कहा ये सेवा और ये याद, इसका बैलेंस हो, ये बैलेंस युग है, इससे तुमको आशीर्वाद मिलेगी। तुमको क्या अनुभव होगा? आशीर्वादों से चल रहे, किसकी आशीर्वाद? सबकी आशीर्वाद। इसमें और एक सूक्ष्म बात है, जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे सबकी आशीर्वाद मिले, मुझे भी सबको आशीर्वाद देनी है। कितनी अच्छी बात है। इसमें 2 प्रकार की और अभ्यास बताए बाबा ने। सबको थैंक्स कहा, किस किस को? जिन्होंने पानी। तो अभी एक अभ्यास हम अभी करेंगे, 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे सभी, और सुबह से लेकर रात तक, आप अभी तक जो जो हमारे जीवन में आए या आज के दिन आए, उन सबको छोटा छोटा धन्यवाद करते करते पहुंचेंगे शाम तक या इस समय तक। सुबह से देखेंगे, थोड़ी भी जिसने मदद कर दी, कुछ भी किया हमारे लिए, जरा भी,
ओम शांति। ये अभ्यास रोज करना है कि आज सुबह से लेकर रात तक जिसने छोटी छोटी मेरे के लिए मुझे मेरी मदद की, या फिर अगर कोई खास कांटेक्ट भी नहीं हुआ तो भी जिन्होंने भोजन बनाया, जिन्होंने पानी की सेवा की, बाबा ने कितने लोगों को याद किया, देने वाले परोसने वाले, सब कुछ ये सब तो किया ही ना। चलो उनको भी छोड़ो, जो मधुबन में बाहर से आए हैं उनके आने से कैसी रौनक आ गई मधुबन में, वो भी तो सेवा ही है, मेरी तो सेवा हुई उससे, उनका भी धन्यवाद, हर व्यक्ति का धन्यवाद। ये जो थैंक्स गिविंग, भगवान खुद थैंक यू कर रहा है तो मुझे भी करना है। कोई कुछ नहीं किया, मैं बैठा हूं, एक उदास लग रहा है, बाबा के कमरे में गया, देखा एक भाई ऐसा अचल होकर बैठा हुआ है, उसको देखते ही लगा मुझे ऐसा योगी बनना है, बस उसने सेवा कर दी ना। मेरी एक धारणा टूट रही है, मैंने देखा इसकी वो धारणा कभी नहीं टूटती, ये कैसे करता है, ये तो पूरा धारणा है, कुछ तो करना पड़ेगा इसका कुछ तो, कभी तो चूक हो जाए, क्या करे, चूकता ही नहीं कभी हमें ऐसा बनना है बस। तो वो शिक्षक हो गया, वो गुरु हो गया, उससे हमने सीख लिया कुछ, हमने उसे कुछ जाके उसकी स्तुति नहीं की, उससे तो हमारे अहंकार को ठेस भी पहुंचती है ना क्यों हम किसी की स्तुति, पर हमने सीख तो लिया ना, बस उतना काफी है, उतना काफी है। ऐसे अचल होकर बैठ जाओ जैसे हैंगर में कमीज टंगी हुई है, ऐसे बैठना है हमेशा। ये ऐसे नहीं जैसे अभी हम बैठे, ये जो है ना पीठ, उसका आधार छोड़ दो, जैसे कमीज हैंगर में टंगी रहती है ना, ऐसी सीधी ऐसे बैठना है, और हाथ ऐसे लॉक कर दो जैसे वेल्डिंग कर दिया गया है, हिले ही ना। ये एक सीक्रेट बात बता रही, यही मुरली 3 बार हमने रिवाइज की है, 1 घंटा मन में, कम से कम 40 मिनट्स एक ही अवस्था में बैठ के, मन ही मन, संपूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ। लॉक, लॉक मतलब लॉक, और वो अमृत वेला नहीं, दूसरे समय, योग के समय नहीं, किसी और समय। रिवाइज अर्थात सोचा है उसके बारे में, मन में दोहराई है। अभी जो कर रहे ये सबसे छोटा काम है, सबसे लास्ट वाला, जो नहीं भी किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसको कहेंगे सेवा टाइप वाला 5% लास्ट। मेन काम जो है वो 95% को अपने लिए है, वो कुछ और है जो गहरा काम है। और वो उसी अवस्था में इतने नए नए विचार, इतने नई नई बातें, जो कि इतने छोटे 1 घंटे में बताना भी संभव नहीं है। हजारों चीजें इसी मुरली से जुड़ी हुई, सेवाओं पर आधारित जितनी मुरलियां है वो धड़ाधड़ उनके सारे पॉइंट्स इधर से उधर जुड़ रहे, उधर से उधर जुड़ रहे, ये वो ये वो ये वो। कैसी आनंद की अवस्था है लॉक कर दो बिल्कुल और बैठ जाओ चिंतन में। मन सोया हुआ है, जागृत कर दो उसको। ये नीचे बैठो यहाँ ऐसे, ये जमीन पर बिना चटाई के, चुभने दो, ऐसे चुभना चाहिए नीचे तो चिंतन में भी, इसलिए बाबा ने क्या कहा, चिंतन मनन भी क्या है, मगन की तरफ लेके जाता है। मतलब ये जो 2 मार्ग है, एक है योग का मार्ग, एक है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का मार्ग भी आपको उसी आनंद की अवस्था में ले जाता है जो योग का मार्ग ले जाता है। योग से अशरीरीपन है तो ज्ञान से भी अशरीरीपन है, क्योंकि ज्ञान का चिंतन करते करते, मनन करते करते मगन अवस्था हो जाती है। ये लास्ट यहीं पहुंचे, और इधर योग में अशरीरी होते 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 वहीं पहुंचे जो यहां पहुंचे। ये दोनों अवस्थाएं एक ही है। जो अवस्था योग में यहां अनुभव किया, अब ज्ञान में भी करके देखो क्या होता है, कुछ नया हो जाएगा, शरीर में कुछ कुछ होने लगता है, रोमांच ही खड़े हो जाते हैं बिल्कुल कुछ। हाँ, जो अतीन्द्रिय सुख है ना, ये दोनों अवस्था में, इधर से भी मिलता है उधर से भी मिलता है। ये हमको ये अभी सेवा से भी प्राप्त करना है। ये बड़ी कठिन अवस्था है पर क्योंकि इसमें बाह्य मुक्ता है, इसमें बोलना है, क्या कुछ है, इन दोनों में कुछ भी नहीं है। इसमें तो हम है बस, और कोई नहीं है। तो फिर थैंक्स गिविंग और एक अभ्यास बताया, प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस करो? अभ्यास करो। राज युक्त होकर हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास करो।
हर परिस्थिति में राजी। पानी है तो भी राजी, पानी नहीं है तो भी राजी। आज भोजन है, कल नहीं रहेगा, फिर भी राजी। आज सब कुछ है, कल सब कुछ छीन लिया जाएगा, फिर भी राजी। कुछ भी हो जाए, राजी राजी राजी। राजयुक्त होकर हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास करो। कितना अच्छा अभ्यास है। तो ये प्रैक्टिस है थैंक्स गिविंग की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है खुश रहने की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है अटेंटिव रहने की प्रैक्टिस, लाइट हाउस रहने की प्रैक्टिस, माइट हाउस बनने की प्रैक्टिस, विधि पूर्वक बिजी रहने की प्रैक्टिस। और वो जो सेवा में ना 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 आया वो सारा हो जाए और सहज हो जाए सेवा। लास्ट में 3 बातें थी। पुण्य आत्मा बनो। आत्माएं प्यासी है, तुम उनको क्या दो? अमृत। अमृत दो, ज्ञान का अमृत दो, क्योंकि तड़प रही है, दुख अशांति है, क्योंकि अपवित्र है। और प्यूरिटी का जो सूक्ष्म बल तुम्हारे पास है उनके पास नहीं है। प्यूरिटी बड़ा सूक्ष्म बल है। जब प्यूरिटी निरंतर निरंतर रहती है तो एक बल की अनुभूति होती है कि हमने कोई योग भी नहीं किया आज, फिर भी शक्तिशाली अवस्था है। क्योंकि दिनचर्या में इतनी हलचल है, ये करना है, वो करना है, ये सेवा, वो सेवा, इतनी सेवा, सारी सेवाओं में बुद्धि लगी हुई है, परंतु फिर भी बल का अनुभव है अंदर। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी जब अखंड रहेगी, तो प्यूरिटी अगर टूटी तो फिर थकान होगी। थकान सेवाओं से नहीं आती है, प्यूरिटी के खंडित होने से आती है। थकान काम विकार से आती है, थकान इच्छाओं से आती है। सेवाएं कभी भी नहीं थकाती, कितनी भी सेवा हो, सेवा से कभी नहीं थकता व्यक्ति। अभी सोया, हमने देखा है कई बार, पूरी रात निकल जाती है पेशेंट्स के साथ, पूरी की पूरी रात। 10 बजे पेशेंट आया, 11 बजे रिपोर्ट आते हैं उसके, 1 बजे और उसको कुछ होने लगता है, 2 बजे कुछ होने लगता है, 4 बजे और कुछ, और एक पेशेंट के 10-10 रिश्तेदार। वो ज्यादा डेंजरस होते हैं कई बार। पेशेंट तो कुछ नहीं होता है, वो जो होते हैं ना, वो एक उनकी एंजाइटी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ ठीक तो है ना, ढेर सारे उनके प्रश्न, और वो सब सॉल्व करते करते इधर अमृत वेला चालू हो जाता है, 4 बज जाते। तो हलचल तो सब जगह है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे तो कितनी हलचल है संसार में। तो ये सब होगा। कई बार सोचते हैं हम कि ये सब क्या है, पर वो लोग देखते हैं जिनका बड़ा निश्चिंत दिनचर्या है, 9 से 5 वाली ड्यूटी, पर वो भी इतने योगी नहीं है। तो यही ठीक है, इससे कम से कम रात को आंख खुल जाती है तो कोई उठाने वाला तो अपने आप ही उठ गए, अब क्यों सोए, खत्म, नींद ही खत्म, पिट गई नींद। और नींद तो अपना मार्ग खुद चुन लेती है, नींद की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उठ गए 11 बजे, ठीक है, अब 11 बजे ही अमृत वेला चालू। 11 बजे अमृत वेला चालू, कैसे क्या करे, अभी 11 बजे से अमृत वेला। 11 बजे एक सीरियस पेशेंट आ गया तो उसके साथ सुबह 4 बज जाते हैं, कुछ करते करते। तो ये तो होगा, अच्छा ही है, हम तो खुश होते, पहले दुखी होते थे, ये कब ये कुछ तो इसको सेटल हो जाए या कुछ। अभी कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, यही ठीक है। ये क्योंकि माइंड अलर्ट है, माइंड दुखी नहीं है। सारा खेल तो यहां था ना, इसको यहीं से हटा दिया। हर परिस्थिति में राजी। फिर दान करते रहो, बाबा ने किया पुण्यात्मा बनो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। फिर कहा राजऋषि अर्थात तपस्वी, परमात्मा मगन रहो तो निर्विघ्न बनो, निर्विघ्न बनाओ, स्वयं भी निर्विघ्न, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाओ, ये भी एक सेवा है। तपस्वी, तपस्या का बल क्या कर देगा, तुमको परिवर्तित करेगा। तपस्या के बल से ही परिवर्तन होता है। तो तपस्या सूक्ष्म चालू रहे। लास्ट पैराग्राफ क्या था, थर्ड पार्टी दृष्टि। मैंपन आया कि भारीपन आया, मैंपन जहां जगह आया, ये व्यक्ति मेरा है, बस भारीपन आ गया। क्योंकि ये जब मुझे धोखा देगा तो मैं तो दुखी हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैंने इसे अपना माना, ये मेरा है। जैसे ही राग जगाया, भय चालू हुआ, खेल इधर हो रहा है, इधर से इसको हटा देना है। सबके बीच में रहते हुए अंदर से डिटैच्ड, यही मेन अभ्यास है। बस परिवार का, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, ये मेरा कहा कि गए, ये मेरे पिताजी मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो यहां आने के बाद वैसा
उन लोगों से मिले जिनसे मैं उनसे मिलाना चाहता हूं। जब मैं देखता हूं ये उन लोगों से मिल रहे हैं जिनसे मैं उनको मिलाना नहीं चाहता हूं, तो फिर दुखी हो जाते हैं ना। सारे पोल खोलने में लगे हुए हैं, तो वो मुझे दुखी बनाता है, क्योंकि मैंने क्या भाव रखा है, ये मेरे तरफ रहने चाहिए। मैं जहां जाऊंगा ना वहां ये जाना चाहिए। जैसे हमारी माता जी आती है, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है वो। कहाँ जाती है, कब जाती है, क्या करती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। शी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ सबको जानती है, जो करना है वो खुद ही करती है। मैं चाबी दे दिया, ये चाबी लो, जो करना है करो। मुझे कुछ भी नहीं पता रहता है उसका, क्या कर रही है, कब कर रही है। तो क्योंकि अगर मैं अधिकार करूं ना तो फिर मैं दुखी हो जाऊंगा कोई भी चीज के लिए। जो करना है करो, किससे मिलना है मिलो, जो करना है करो। नहीं तो दुख आ जाएगा बहुत। कोई भी चीज, दुख तो ऐसी चीज है ना, तुरंत पकड़ लेता है। जहां राग जगाया दुख आया, द्वेष जगाया दुख आया। तो ये हमारे ऊपर है। तो ट्रस्टी अर्थात मेरापन नहीं, मेरापन आया, मैंपन आया तो भारीपन होगा, बड़ी बात नहीं, छोटी बात बड़ी हो जाएगी। इसलिए राई का पहाड़ और तिल का ताड़ हो जाएगा फिर। तो ये सारी मुरली थी, ठीक है। तो इस अभी जो नेक्स्ट संडे मुरली चलने वाली है, उसका सबसे पहले मोबाइल से नहीं पढ़नी है, हार्ड कॉपी ले लो और उसका एक एक पैराग्राफ एक एक दिन पढ़ के, कई बार पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो, थोड़ा सा पढ़ो छोड़ दो, पढ़ो उसको, देखो, थोड़ा नजर घुमाओ, क्या है क्या है, ऐसे आश्चर्य के भाव से, अच्छा ये है, अच्छा ओके ठीक है, ऐसा ओके ठीक है, देखूंगा इसको बाद में क्या करना है। थोड़ा थोड़ा देखना, उसमें कुछ नया शब्द है क्या, कोई और एक अभ्यास है, इंग्लिश शब्द सारे मुरली के निकाल देने का। जैसे इस मुरली में अटेंशन, चेकिंग, बैलेंस, ब्लेसिंग, लाइट हाउस, माइट हाउस, विधि पूर्वक बिजी रहो। उसके बाद में ट्रस्टी, देखो कितने इंग्लिश 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 इंग्लिश, ये इतने ही शब्द निकाल लिए, एक जगह लिख लिए। अब सोचो इनके बारे में क्या कहा होगा इसमें, मुरली पढ़ना नहीं। या और एक विधि है, मुरली का हेडिंग देख लेना और मुरली पढ़ना ही नहीं, 2 दिन हेडिंग के बारे में ही सोचते रहो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऐसा आश्चर्य, क्या होगा क्या होगा उसमें, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे महसूसता की शक्ति, क्या होगा इसमें, अच्छा मुझे अब तक महसूसता के बारे में क्या क्या पता है, मैं तब तक हाथ ही नहीं लगाऊंगा उसको, मैं सोचते रहूंगा, या तो कुछ लिखूंगा उसके बारे में, और जब पढ़ूंगा तो ऐसे आश्चर्य से पढ़ूंगा कि अब मुझे ये टैली करना है कि मैंने जो सोचा था कुछ आया क्या, और हमेशा ये आएगा कुछ भी नहीं आया। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, ये तो इसकी तो थिंकिंग ही कुछ और है। कुछ और ही है इसमें तो। ये तो बहुत प्रिलिमिनरी है, हम तो बहुत आगे का सोचे, ये भी चल सकता है। तो मुरली का हेडिंग पढ़ लेने का, अंदर का नहीं पढ़ने का, मुरली के थोड़ा थोड़ा टुकड़ा पढ़ लेने का, और बहुत पहले से चालू करना है पढ़ना। और क्योंकि अव्यक्त मुरली बहुत भारी हेवी डोज है, ढेर सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ लिया एक ही दिन में, सुबह एक पढ़ी, दोपहर में, कुछ भी बुद्धि में नहीं घुसता है। एक को पढ़ने को 1 हफ्ता लगता है, एक को पचाने के लिए, उसको अच्छे से पूरा अंदर समा जाए, 1 हफ्ता तो चाहिए। मंडे से काम चालू करेंगे सैटरडे तक, संडे जो है वो रिवीजन वाला है, उस दिन आराम करना बस। उस दिन क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पहले ही पता है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इस वाक्य के बाद वो है, इस वाक्य के बाद, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बैठ के आराम से, कोई सुना रहा है सुनो, अच्छा जैसे कोई स्टूडेंट होता है ना जिसको सारा पता है पहले से, और फिर लास्ट डे उसको ये बताया जाए, अच्छा, वो कितना आराम से निश्चिंत होकर बैठता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है उसमें। और फिर उसमें नई नई बातें भी पता चलती है, नया दृष्टिकोण पता चलता है, जो कहानी हमको पता नहीं थी, पानी का ये हुआ था वो हुआ था, वो वहां पता चल जाती है। जो हमारा ऑलरेडी सब कुछ था उसमें वो थोड़ा सा गैप जो थे ना बीच बीच में, वो कोई आके भर देता है। और कोई पुराना कोई भाई भी मिल जाए तो कोई और नई ऐसी बात बता देगा जो पता ही नहीं थी, तो मजा आ जाएगा। ठीक है। ओम शांति।